डियर स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th, व्याकरण पहला पाठ रचना के आधार पर वाक्य के भेद, जिसके बारे में नेक्स्ट वीडियो मैंने चर्चा कर रखी है। जैसा बताया गया कि उपवाक्य दो प्रकार के होते हैं। पहला प्रधान या मुख्य उपवाक्य, दूसरा गौण या आश्रित उपवाक्य। आज हम आश्रित उपवाक्य के विषय में और इसके भेद के बारे में जानेंगे। सबसे पहले आप यह जान लें कि आश्रित उपवाक्य है क्या। आश्रित उपवाक्य वे उपवाक्य होते हैं जो प्रधान उपवाक्य की बातों को पूरा करते हैं या प्रधान उपवाक्य की बातों को पूरा करने में सहायक होते हैं, मदद करते हैं। उन्हें हम आश्रित उपवाक्य कहते हैं। आश्रित उपवाक्य इसके तीन भेद होते हैं। पहला संज्ञा आश्रित उपवाक्य, दूसरा विशेषण आश्रित उपवाक्य और नंबर 3 क्रिया विशेषण उपवाक्य। पहला संज्ञा आश्रित उपवाक्य कहते किसे हैं या संज्ञा आश्रित उपवाक्य को हम पहचानेंगे कैसे। तो संज्ञा का कार्य करने वाले या संज्ञा परबंध के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले उपवाक्य संज्ञा आश्रित उपवाक्य कहलाते हैं। जैसे उदाहरण में आप समझ लें, दुकानदार ने कहा कि यहां उधार नहीं मिलता। अध्यापक ने कहा कि पृथ्वी गोल है। हमने आपको बताया कि ये उपवाक्य संज्ञा उपवाक्य या संज्ञा का कार्य करने वाले के स्थान पर प्रयोग किए जाएंगे। यह पूरा उपवाक्य होगा, लेकिन यह पूरा उपवाक्य संज्ञा के जगह पर प्रयोग किया जाता है, इसलिए इसे संज्ञा आश्रित उपवाक्य कहते हैं। जैसे दुकानदार ने कहा कि यहाँ उधार नहीं मिलता। यहाँ उधार नहीं मिलता, यह संज्ञा आश्रित उपवाक्य है। दुकानदार ने कहा, यह प्रधान वाक्य है। यानी दुकानदार ने क्या कहा, उसकी बातों को पूरा करने में जो उपवाक्य सहायता कर रहा है, मदद कर रहा है, वही संज्ञा आश्रित उपवाक्य हुआ। दूसरी पहचान आप इसकी जान लें कि कैसे आप पहचानेंगे। पहली बात तो यह संज्ञा आश्रित उपवाक्य प्रधान उपवाक्य और आश्रित उपवाक्य के बीच में की से जुड़ा होगा, की समुच्चय बोधक से जुड़ते हैं। जैसा कि इसमें आप देख लें कि दुकानदार ने कहा कि, अब यह की समुच्चय बोधक है, तो की से जो भी जुड़ेंगे तो की के ठीक बाद आने वाले जितने भी शब्द हैं, यानी जो उपवाक्य है, वह पूरा का पूरा उपवाक्य संज्ञा आश्रित उपवाक्य कहलाएगा। बात स्पष्ट हो गई। यानी कि पहली पहचान आप जान लें कि इन दोनों के बीच की समुच्चय बोधक होगा। दूसरी पहचान आप जान लें कि आप कैसे पहचानेंगे। अगर आप नहीं इससे समझ पा रहे हैं, कैसे जानेंगे। अगर आप क्या से प्रश्न बनाते हैं, तो क्या से प्रश्न बनाने का जो जवाब आता है वही संज्ञा आश्रित उपवाक्य होगा। यहां पर क्या नहीं मिलता, यहां उधार नहीं मिलता, इसलिए यहां उधार नहीं मिलता, यहां यह संज्ञा आश्रित उपवाक्य। बात समझ में आ गई। अध्यापक ने क्या बताया, पृथ्वी गोल है। या क्या गोल है, पृथ्वी गोल है, इसलिए पृथ्वी गोल है, यह संज्ञा आश्रित उपवाक्य। क्लियर। अब हम दूसरे आश्रित उपवाक्य के बारे में जानेंगे, विशेषण आश्रित उपवाक्य। विशेषण आश्रित उपवाक्य होगा क्या, यानी प्रधान उपवाक्य के, यानी जो विशेषण आश्रित उपवाक्य होगा वह प्रधान उपवाक्य के संज्ञा या सर्वनाम के जगह पर, संज्ञा सर्वनाम गायब होगा, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता को प्रकट करेगा।
इसलिए इसको संज्ञा विशेषण आश्रित उपवाक्य कहते हैं। अब संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बता रहा है, तो विशेषता बताया इसलिए विशेषण कहलाया। अब इसमें देखें, यह वही छात्र है जिस पर प्रधानाचार्य ने अर्थदंड लगाया था। यह वही छात्र है, यह प्रधान उपवाक्य है जिस पर प्रधानाचार्य ने अर्थदंड लगाया था। तो उस लड़के की यह विशेषता है। इस विशेषता के बताने का काम कर रहा है कि उसकी विशेषता क्या थी, उसके ऊपर दंड लगाया गया था, उसे पीटा गया था, जो कुछ भी है। इसलिए जिस पर प्रधानाचार्य ने अर्थदंड लगाया, यहां से लेकर के लगाया था यहां तक, यह विशेषण आश्रित उपवाक्य है। इसकी पहचान आप कैसे जानेंगे? या दूसरा आप देख लें उदाहरण कि जो छात्र परिश्रम करते हैं परीक्षा में अच्छे अंक लाते हैं। तो जो छात्र परिश्रम करते हैं, अच्छा अंक कौन लाएगा? जो परिश्रम करेगा। तो जो परिश्रम करते हैं, यह विशेषण उसकी विशेषता बता रहा है। इसलिए जो परिश्रम करते हैं, यह विशेषण आश्रित उपवाक्य हुआ। आप पहचान कैसे करेंगे? सबसे पहले आप ये जान लें कि विशेषण आश्रित जो उपवाक्य होगा, वह विशेषण आश्रित उपवाक्य जिस, जिस पर, जिसने, जिसके, जिसमें, जो, जिसे से प्रारंभ होगा। यानी यह उपवाक्य जिस पर, जिसे, जिसने से ही प्रारंभ होगा। तो जहां ये आ जाए जिस, जिससे, जिसने, तो आप समझ लें कि उसके बाद वाले जो कुछ भी लिखे गए हैं, ये सभी विशेषण आश्रित उपवाक्य हैं। क्लियर? नंबर 3, क्रिया विशेषण उपवाक्य। जैसा आप क्रिया विशेषण को जानते हैं, यानी क्रिया की विशेषता जो बताता है, वह क्रिया विशेषण कहलाता है। तो यहाँ पर प्रधान उपवाक्य की क्रिया के संबंध में किसी तरह की सूचना देने वाला या किसी तरह की सूचना जिस उपवाक्य से मिलती है हमें, उस उपवाक्य को हम क्रिया विशेषण उपवाक्य कहते हैं, या वह उपवाक्य क्रिया विशेषण उपवाक्य कहलाता है। ऐसे भी आप बता सकते हैं। यानी संज्ञा या सर्वनाम के क्रिया के संबंध में जिस उपवाक्य से हमें उसकी सूचना मिलती है, जानकारी होती है, वही उपवाक्य क्रिया विशेषण उपवाक्य कहलाता है। उदाहरण देखें, जहां जहां सरदार पटेल गए, किसान उनसे जुड़ते गए। जहां जहां सरदार पटेल गए, अंडरलाइन हमने कर रखा है। ये जो अंडरलाइन किया गया है, यह क्रिया विशेषण उपवाक्य है, और ये आगे वाला प्रधान उपवाक्य है। तो जहां जहां सरदार पटेल गए, यह क्रिया विशेषण उपवाक्य है। इस उपवाक्य की पहचान आप जान लें कि यह उपवाक्य या इस उपवाक्य के प्रारंभ में ज्यों ही, जब, जैसे जैसे, जहां जहां, ये सब शुरू में ही आ जाते हैं। अगर ये आ गए, यदि आ गया, तो आप समझ लेंगे कि यह क्रिया विशेषण उपवाक्य होगा। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।